मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की आज की रोटी कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। और आज के सुसमाचार में मुख्य रूप से हम पाते हैं पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों को शांति का अभिवादन करते हुए कहता है, तुम्हें शांति मिले। क्योंकि प्रभु के शिष्य प्रभु के मरने के बाद बिल्कुल डर गए थे, घबराए हुए थे, उनके सपने बिखर चुके थे। अब उनके सामने अट्टर कन्फ्यूजन था, अब आगे क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, हमारे गुरु के साथ ऐसा हुआ तो हमारा भविष्य में क्या होने वाला है। इन सारी बातों को सोचकर वो बिल्कुल घबराए हुए थे। और ऐसे परिवेश में उन्हें उस वक्त सख्त ज़रूरत थी वो सब कुछ सेटल डाउन करने का। इसलिए प्रभु ने शांति का अभिवादन करते हुए कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। आइए हम आज के सुसमाचार को सुनें। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35 से 48 तक। शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि कोई प्रेत देख रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। जब इस पर भी शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो ईसा ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने ईसा को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। ईसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा के संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग आज के सुसमाचार में सुनते हैं प्रभु के शिष्य प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में चर्चा कर रहे थे। अलग अलग प्रकार से उनके मन में संदेह था, उनके मन में संकोच था, आखिर ये क्या हुआ। क्योंकि ये पहली घटना है, धरती की पहली घटना। कोई मरा हुआ इंसान तीसरे दिन जी उठा और इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए प्रभु के शिष्यों को यह बात को यकीन करने में, समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत कन्फ्यूजन उनके मन में था। ये क्या हकीकत में प्रभु जी उठे हैं या नहीं है? कोई भूत है, कोई प्रेत है, ऐसा कैसा है? और प्रभु उन सभी बातों को लेकर भी स्पष्ट करता है उनके सामने, और इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि सचमुच प्रभु जी उठे हैं। प्रभु उनके बीच में बुनी हुई मछली का एक टुकड़ा भी खाते हैं ताकि वो यकीन करें कि प्रभु वही प्रभु है, कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं है, कोई हेलोसिनेशन नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हकीकत। इस बात का प्रमाण देने के लिए प्रभु बुनी हुई मछली को उनके बीच में खाते हैं। लेकिन
अब प्रभु के शिष्यों को सख्त आवश्यकता थी सेटल डाउन होने का, क्योंकि जो भी सपनों को लेकर, अरमानों को लेकर, जो भी ख्वाहिश लेकर, आशाओं को लेकर, अभिलाषाओं को लेकर उन्होंने प्रभु का अनुसरण किया था, 3 साल तक प्रभु के साथ रहे, अचानक वो सारे सपने बिखर जाते हैं, वो सपने टूट जाते हैं जब प्रभु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, सूली पर मौत के घाट उतार दिया गया और उनको दफना दिया गया। सारे सपने बिखर जाते हैं और उस दृश्य से, उस घटना से प्रभु के शिष्य बेहद डरे हुए थे, बेहद टूट चुके थे, बेहद उनके अंदर कन्फ्यूजन था, बिल्कुल वो परेशान हो रहे थे। और ऐसे में वो इस बात को समझने की चेष्टा कर रहे थे, आखिर ये हुआ क्या, प्रभु यीशु मसीह मर गए, मरने के बाद क्या हुआ और जी उठे हैं, तो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, ऐसा कैसे हो गया। इसलिए प्रभु उनके बीच में आके उन्हें आशीर्वाद देते हैं। किस बात का आशीर्वाद देते हैं? शांति का आशीर्वाद देते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हें शांति मिले, शांति मिले। इसका मतलब ये है तुम्हारा डर दूर हो जाए, तुम्हारा भय दूर हो जाए, तुम्हारे घबराहट दूर हो जाए, तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाए। तुम इस बात पर यकीन कर पाओ कि मैं सचमुच मुर्दों में से जी उठा हूँ, मृत्यु को मैंने हराया है, अंधकार को मैंने हराया है, शैतान को हराया है, मैं जीत गया हूँ और मुझे कोई हरा नहीं पाया। कोई दुश्मन, ना कोई मौत, कोई भी ताकत, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति मुझे हरा नहीं पाया, मैं जीत गया हूँ। इस बात को प्रभु ने शांति का अभिवादन करते हुए उन्हें हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं। तुम्हें शांति मिले, मैं ही हूँ, देखो मेरे हाथ और मेरे पैर देखो और विश्वास करो, यकीन करो, मैं कोई भूत और प्रेत नहीं हूँ। प्रभु उन्हें यकीन दिलाता है। यानी कि हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ यह विशिष्ट आशीष है, पुनर्जीवित प्रभु ने दिया हुआ विशिष्ट आशीष है शांति। आज के दिन में हर व्यक्ति को शांति की आवश्यकता है। लोग कन्फ्यूजन में हैं, लोग दुविधाओं में हैं, लोगों के मन में सवाल है, लोगों के मन में डर है, लोगों के मन में घबराहट है, अनेक बातों को लेकर अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, दुनिया में क्या हो रहा है, इन सभी बातों को लेकर लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। अगर प्रभु की शांति का अभिवादन हमें प्राप्त होगा, प्रभु की शांति हम ग्रहण करेंगे, हम निश्चिंत होंगे, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में हमें संभालने के लिए, हमें हिम्मत देने के लिए, साहस देने के लिए, ताकत देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु ने हराया है सभी अंधकार की शक्तियों को, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। उस प्रभु मसीह में जिसने मृत्यु को हराकर पुनर्जीवित हुए हैं, उस प्रभु मसीह में यकीन करने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है और उस विश्वास को बुलंद करने की ज़रूरत है। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है और वो हमेशा यही कहते हैं तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत घबराओ, मत डरो, हिम्मत मत हारो। और हिम्मत देने के लिए प्रभु हमारे साथ हैं। इसलिए प्रभु की शांति हम सबों को मिले, प्रभु की शांति को हम सभी ग्रहण करें, प्रभु के सानिध्य को ग्रहण करें, प्रभु के अनुग्रह को ग्रहण करें, प्रभु को प्यार को ग्रहण करें, उस प्रभु मसीह में विश्वास करें। जो विश्वास करता है प्रभु मसीह में, वह प्रभु के कृपा का पात्र बनता है। वही प्रभु की कृपा अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। आमीन।